हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बात समझो, हम कहीं गए, हम किसी से मिले, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई सब्सटेंस है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, नहीं पता लगेगा। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रही है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सांस ले पा रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो खाना खा रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यही पढ़ते आ रहे हैं। बट 11th में अब क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। 11th में आते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। अब वो क्या बनता है, आइए समझते हैं। अब लिविंग वर्ड में हमने शुरू करना है सबसे पहले कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि सामने वाला पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसके लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें दो बातें क्या पता होनी चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से दो फीचर्स होते हैं। हमें दो फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। फीचर्स दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर एंड एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर हमने इन दो फीचर्स के बारे में पता कर लिया ना सामने वाले बंदे के बारे में, तो हमें पता लग जाएगा कि वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या होता है डिफाइनिंग और क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर होता है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एंड 0% नॉन लिविंग में होता है। ध्यान रखना, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, एक बात का ध्यान रखना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो डिफाइनिंग फीचर के बारे में क्या लिखेंगे? जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड 0% प्रेजेंट होगा वो नॉन लिविंग। क्लियर है बात? एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ध्यान से सुनना, 100% लिविंग में होगा, एक बात ध्यान रखना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक भी एक्सेप्शन आते ही वहां पर वो नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा वो फीचर। क्लियर है बात? करें स्टार्ट आगे। तो आगे देखो, अब कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बारे में हमने पता करनी है, कौन से फीचर्स हैं जिससे हम बताएंगे कि सामने वाला फीचर जो है वो डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे पता लगेगा कि वो पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमने इन चारों के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ समझो। ग्रोथ छोटी क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हो? ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है मतलब हम पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए। लिविंग में हो रही है ग्रोथ, तो मतलब कि लिविंग में होगी, 100% लिविंग में होगी। ये पेन है, ये पेंसिल है, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ये बड़ा नहीं हो रहा, ये बल्कि छोटी होगी। हम इसको शार्प करेंगे, ये छोटी होगी, ये बड़ी तो नहीं होगी ना, ये ग्रोथ तो नहीं करेगी ना। इसका मतलब हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती। बट आज क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ को मेजर करने के दो पैरामीटर, ठीक है, ग्रोथ को मेजर करने के दो पैरामीटर है। ग्रोथ को मेजर करने के दो पैरामीटर कौन से हैं? या तो एक पैरामीटर है, या तो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन मास। अगर किसी पर्सन में मास बढ़ रहा है तो समझो उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल की अमाउंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जैसे मास बढ़ रहा है, माउंटेन है, पहाड़ है, स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये माउंटेन है, स्नोफॉल हो रही है, स्नो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो माउंटेन का जितना पहला मास था क्या उसका उतना ही रहेगा? नहीं ना, बीच में स्नो का भी ऐड हो जाएगा, मतलब इसका मास बढ़ गया। तो ध्यान रखना, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके मास बढ़ने पर उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। पॉइंट क्लियर है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के मास बढ़ने पर उनकी ग्रोथ होती है। और मास बढ़ रहा है मतलब कोई भी अनवांटेड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर का सब्सटेंस उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्रीशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्रीशन। क्लियर है पॉइंट? मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्रीशन के थ्रू क्या होता है, पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, और मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। तो यहां से क्या बात क्लियर हुई कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। पॉइंट क्लियर है?
पॉइंट क्लियर है। और लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो ग्रोथ शो करते हैं, ऑब्वियसली हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ठीक है। ये हमारी ग्रोथ हो रही है, तो मतलब लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं और नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ शो कर रहे हैं, दोनों ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, जो ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। एंड नीट का एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या कह देंगे कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो आपने ऑप्शन के साथ जाना है और ग्रोथ का क्या बता देंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। आगे बात समझ में, ये तो होगी लिविंग और नॉन लिविंग की बात। अब प्लांट्स की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स हमेशा याद रखना, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। प्लांट्स की ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते, वो रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नीट में, कई बार पूछ लेते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, इनफाइनाइटली ग्रो करते रहते हैं, प्लांट्स करते रहते हैं। आगे बात समझ में। एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है होल्ड्स एट पर्टिकुलर एज। जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है, हमारी बात करते हैं, हम एनिमल्स में आते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई गर्ल्स है, उनकी एज है, उनकी हाइट है 18 के बाद रुक जाएगी, बॉयज की 21 के बाद रुक जाएगी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल्स में आ रहा ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो ग्रोथ होती है वह पर्टिकुलर एज, स्पेसिफिक एज के बाद होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। पॉइंट क्लियर आ गया। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो भी उसमें ग्रोथ है, किसी के एक से सेल डिवाइड कर रहे हैं तो भी उसमें ग्रोथ है। प्लांट्स की ग्रोथ इनफाइनाइट चलती है, एनिमल्स की पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा फीचर है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर है पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हम 10th में भी हमने पढ़ा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हेन टू पेरेंट्स मीट एंड इट फॉर्म द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब नेम से क्लियर है, री का मतलब क्या होता है, अगेन, मतलब दोबारा। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब दो पेरेंट मिलकर के क्या करेंगे, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, दोबारा से रीप्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। हमें छोटी क्लास में पढ़ा है। तो बताइए लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग में होती है, क्या क्या होता है। देखो नॉन लिविंग की बात समझते हैं पहले। ये पेंसिल है, चलो पेंसिल छोड़ो, हमारे पास फोन है, आईफोन 14 प्रो है, 14 प्रो हम कहेंगे भी रातों रात इसकी रिप्रोडक्शन हो जाए, हमारे हर फैमिली मेंबर के पास, हम 5 फैमिली मेंबर है, सभी के पास हमारे पास 14 प्रो आ जाए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना। फोन रखेंगे, जैसा रखेंगे वैसे ही सुबह मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पेंसिल है, ये नहीं डबल होगी, ये टेबल है, ये डबल नहीं होगा। इसका मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहा। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि नॉन लिविंग में तो ये हो ही नहीं, इसका तो पत्ता कट ही कर। क्लियर है। अब बात करते हैं लिविंग की। अब लिविंग में देखो, सीधी सी बात समझ लो, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, समझ में आ रही है, बच्चे पैदा करना। अब हमने एक बात पढ़ी है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और कुछ कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। समझ में आ रही है ना बात। जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, जो बच्चे पैदा कर पाते हैं उनको तो बोलते हैं हम फर्टाइल कपल्स, पता है। जो हम बच्चे पैदा नहीं कर पाते उनको बोलते हैं स्टेराइल कपल, यही बोलते हैं ना। अब हमने क्या पढ़ा था डिफाइनिंग फीचर में कि 100% लिविंग में होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट हमारे पास ये एक्सेप्शन है कि हमारे पास कुछ स्टेराइल कपल्स भी होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। इसका मतलब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन आया है तो मतलब डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक तो है ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, जो रिप्रोडक्शन है वो भी नॉन डिफाइनिंग फीचर ही माना जाएगा। पॉइंट क्लियर। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर ही माना जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी आए हैं, तो हमने याद करना है। सबसे पहले फंजाई के बारे में, सबसे पहले फंजाई के बारे में याद करेंगे। फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करती है, साथ साथ याद करते रहेंगे। फंजाई में रिप्रोडक्शन होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये देखो, ध्यान से देखना इसको,
स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से स्पोर इसके रिलीज हो रहे हैं, सॉइल में जा रहे हैं, जहां जहां स्पोर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां पर एक न्यू फंजाई क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू फंजाई में क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। क्लियर। यहाँ पर हम 10th क्लास में पढ़ा था हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, बड, बड बनता है, बड क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डी अटैच होके क्या हो जाएगा, सॉइल में, सॉइल में क्या करेगा, एक न्यू हाइड्रा ग्रो करवा देगा। मींस हाइड्रा में किसके थ्रू होती है, बडिंग के थ्रू, हाइड्रा या यीस्ट दोनों में। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो रही है, रीजनरेशन, रीजनरेशन किस में होती है, प्लानेरिया में। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ, वही रिपीट पे आ रहा है। और अब इंपॉर्टेंट नीट की बात करते हैं। नीट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, फिलामेंटस एल्गे में, फिलामेंटस एल्गे में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है। फिलामेंटस, फिलामेंटस में आ रहा है एफ, और एफ से हम याद रखेंगे रिप्रोडक्शन का टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर नीट का क्वेश्चन बनता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फिलामेंटस एल्गे में क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। प्लस एक और क्वेश्चन, प्रोटोनीमा ऑफ मोस, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस में भी, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस में भी रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, इसमें भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। ये नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग, नॉन लिविंग में तो नहीं है बट लिविंग में है, और लिविंग में भी क्या है, एक्सेप्शन के साथ है। इसका मतलब क्या क्लियर है कि ये भी क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। पॉइंट क्लियर है, ग्रोथ भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है और रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो हमारा ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारी रिएक्शन इन द सेंस 10th क्लास में पढ़ा हुआ, न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ा है ना। खाना खाया, खाने में स्टार्च था, माउथ में से क्या रिलीज हुआ, स्लाइविया माइलेज, स्लाइविया माइलेज ने क्या किया, स्टार्च पर अटैक किया, स्टार्च की क्या कर दी, पार्शियल उसको डाइजेस्ट कर दिया, पार्शियल डाइजेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में रिलीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर ग्लूकोज में टूट गया, मतलब रिलीज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। खाना गया पेट में, खाने में था प्रोटीन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं उसने रिलीज किया पेप्सिन, पेप्सिन अटैक करेगा प्रोटीन पर, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट, डाइपेप्टाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। मतलब ये हमारी सारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है ना। तो हमारी बॉडी में जितनी भी, हमारी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चलती हैं उन सब के सम को क्या बोला जाता है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकर इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। पॉइंट क्लियर है, जितनी भी हो रही है उन सबको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप की है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप की है। कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। देखो नाम मिलते जुलते हैं, है ना। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बॉलिज्म आ रहा है, कैटा एना, कैटा एना। अब याद करना मुश्किल हो जाएगा किसमें क्या हो रहा है। सीधी सी बात याद रख लो, कैट, कैट मीन्स कट, कट मीन्स तोड़ना या टूटना, मतलब ब्रेक डाउन, है ना, मतलब ब्रेक डाउन। इसका मतलब जिस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म के किस पार्ट में आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म में। समझ में आ गया। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, रेस्पायर किया, O2 अंदर गया बॉडी में, किसमें टूटता है, CO2 और वाटर में टूटा, मतलब ये टूटा है, ग्लूकोज टूटा है, कार्बोहाइड्रेट टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल रेस्पिरेशन। क्लियर। एनाबॉलिज्म, अगर अब एक में ब्रेक डाउन हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, सिंथेसिस होगा, है ना, लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर मिलकर क्या बना देते हैं, C6H12O6, इसमें कोई चीज बनी है, मतलब सिंथेसिस, मतलब ये किसका टाइप हो गया, एनाबॉलिज्म का टाइप हो गया। अब सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, हमारे टेबल में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इसको तोड़ो मरोड़ो काटो वाटो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कंपोनेंट ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है, तो भाई नॉन लिविंग में तो नहीं है। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे,
कैसे? प्लांट्स में भी रिएक्शंस होती है, अभी फोटोसिंथेसिस बताया, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, बिकॉज वो भी सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। पॉइंट क्लियर है? विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म ही डिफाइनिंग फीचर है। एंड लास्ट सेकेंड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस ध्यान से समझो। कॉन्शियसनेस होता है एबिलिटी टू सेंस। भाई मुझे किसी ने चुंटी काटी, अरे चुंटी काटी मतलब मैं उसको रिएक्ट करूंगी, मुझे फील हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाऊंगी, तुम आगे क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। हाँ भाई मेरे थप्पड़ कैसे मारा, है ना, तुम भी आगे रिएक्ट करोगे। मतलब किसी भी चीज को सेंस करने की एबिलिटी को ही बोलता है कॉन्शियसनेस। इसको कुछ भी कर लो, तोड़ दो, फोड़ दो, काट दो, फेंक दो, चीर दो, कुछ भी कर दो, इसको कुछ नहीं पता लगेगा, इसको कुछ भी नहीं पता लगेगा। हमारे हाथ से सारे दिन में बहुत सारी चीजें गिरती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हम गिर जाएंगे, हमें फर्क पड़ेगा, हमारे चोट लगेगी, हम रोएंगे। मतलब यहाँ से ये बात क्लियर होगी, नॉन लिविंग में तो कॉन्शियसनेस है नहीं, लिविंग में है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है। क्लियर है? कोई गाय बैठी है, पत्थर में फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? वो खाओ भाग जाएगी उठ के। मतलब नॉन लिविंग जो एनिमल्स हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस है, उन्हें भी सेंस हो रहा है कोई चीज का। हमारे मारेंगे एक, हम किसी के 2 थप्पड़ आगे लगाएंगे, हम भी रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब एनिमल्स में भी है। प्लांट्स की बात समझो, प्लांट्स में सोचो 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 सोचो, प्लांट्स में क्या हो रहा है? प्लांट्स में नहीं हो रहा, नहीं। सुई मुई, चुई मुई का सुने ना, 10th में पढ़ा था, टच मी नोट, नाम भैया उसका टच मी नोट। तुम टच करोगे वो सिकुड़ जाएगी। वो कहती है भाई मेरा नाम ही टच मी नोट है, तुमने मुझे टच कैसे कर दिया? अभी टच मी नोट प्लांट है, तो मतलब वो भी सिकुड़ जाएगी, उसको भी सेंस हो रहा है कि हमने कोई चीज सेंस की है ना। फोटोट्रोपिज्म में क्या पढ़ते थे? लाइट की तरफ बेंड होता था, मतलब उसने सेंस किया है कि भाई इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, मुझे इस डायरेक्शन में बेंड होना है, उसने सेंस किया है। मतलब प्लांट्स में भी सेंस करने की एबिलिटी है, नॉन लिविंग में नहीं है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि ये भी क्या है? 100% लिविंग में है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसीलिए कॉन्शियसनेस भी क्या बन जाएगा? हमारा डिफाइनिंग फीचर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ मेरी है, ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे में क्या, सिर्फ मेरी है। तो ये क्या है? मैं मेरे अलावा तुम सारे मेरे लिए एक्सेप्शनल हो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे लिए तुम सभी एक्सेप्शन हो, मैं लिविंग हो, तुम भी लिविंग हो, बट मेरे लिए तुम एक्सेप्शन हो। और जहां एक्सेप्शन आ जाएगा वहां पर क्या बन जाएगा? वो नॉन डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो पर्सन कोमा में जाते हैं उनका क्या? कोमा में जाते हैं उनका क्या? जो कोमा में पर्सन जाते हैं ना, उनको बोलते हैं ब्रेन डेड पर्सन, उनको बोलते हैं ब्रेन डेड पर्सन। भाई तुम उनके पास बैठ जाओ, कोमा में गए हैं, तुम उनकी चुगलियां कर लो, उनकी तारीफ कर लो, उनको मार लो, पीट लो, उनको अंदर अंदर फील हो रहा है, वो सोच रहे होंगे रुक जा मुझे ठीक होने दे फिर मैं तुझे बताऊंगा, वो अंदर अंदर सोच रहा होगा, है ना। तो मतलब उसको अंदर फील हो रहा है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस अंदर चल रही है, वो तो उसकी इनएबिलिटी की वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, बट अंदर तो कॉन्शियसनेस हो रही है ना, मतलब उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, वो एक्सेप्शन केस नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। एंड सेल से तो हमारी पूरी बॉडी बनती है, लिविंग की बॉडी सारी की सारी सेल से ही बनती है। तो और बट कुछ एक्सेप्शन रहते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ना है? सारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो कि ये तो वैसे एक्सेप्शन है। इन चार वे से, 4 फीचर से हम बताएंगे सामने वाला पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है। ग्रोथ कौन सा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस दोनों क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। अब क्वेश्चन आ गया भी, नीट में क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर। ऑप्शन में ये दोनों भी हैं, वो दोनों है, तो इन दोनों में से कंफ्यूज हो जाओगे। एक होगा तो हम एक को टिक कर देंगे, है ना। तो दोनों होंगे तो दोनों का क्या करेंगे? दोनों का करेंगे हम इस मेटाबॉलिज्म को प्रेफर करेंगे। हमने क्या करना है? इस मेटाबॉलिज्म को प्रेफर करना है और इस पे टिक करना है। अगर एक आएगा तो एक पे करेंगे। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चंस। आज का जो हमने चैप्टर शुरू किया उसके कुछ स्टार्टिंग की इनिशियल पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है, जिसमें से नीट के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपने चैनल के साथ अपडेट रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर कोई इसमें डाउट है तो। थैंक यू।